देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग बीजी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सबसे पहले बात आती है सर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उसका क्या मोटिव होता है, हम लोग क्यों उसको यूज़ करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि इस चीज़ के बारे में पता करना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग है। आपको पता है कि दो तरीके का बिजनेस होता है मार्केट में, एक तो ट्रेडिंग होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। कौन सा होता है आपका, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप किसी के पास जॉब करने जाते हो और बोलता है मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस, तो आप समझ जाना कि वो खाली नॉर्मल सेल परचेज ही करता है, इसके सिवा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन अगर आप जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे तो उसका आप समझ जाना कि वो माल को बनाता है और फिर वो सेल करता है, मतलब वो ट्रेडिंग भी करता है साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, दो तरीके के काम वो करता है। तो मैं इस कंपनी को फटाफट सेव कर देता हूँ। ये मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई। सबसे पहले देखो मैंने कंपनी बनाई थी, शंकर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मैंने कंपनी बनाई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा कि इसके अंदर जो बेसिकली हम लोगों को परचेज सभी को करना आता है। तो आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास ना ठीक है, तो आप ये देखेंगे मैंने हरी ट्रेडर से क्या करा है, परचेज़ करा है। तो यहाँ पर इसने मेंशन करा है कि हमने किससे परचेज़ करा है, हरी ट्रेडर से हम लोगों ने परचेज़ करा। लेकिन हरी से पहले दो तीन और एंट्रियाँ वो खोल लेता हूँ अपने नोट्स के हिसाब से। मांदी पे पानी भर के लाना। देखिए अभी मैंने इससे परचेज करी, हमने यहाँ पर कंपनी डाली, पासवर्ड डाला और इसको सेव कर दिया। बेसिकली हम लोग ये काम करते आ रहे थे, हम लोगों को इसमें कुछ भी नहीं था, हम लोग कंपनी बना लेते। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली वो परचेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो परचेज करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग वाइज करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे हम लोग, पैरामीटर वाइज। किसके हिसाब से, पैरामीटर वाइज। सबसे पहले पैरामीटर कॉन्सेप्ट को समझना और थोड़ा सा उसका यूज़ करना देखेंगे कि बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, नोट्स में दिक्कत करना है। देना बनना आगे। ठीक है, अब ये हम लोगों को परचेज करनी, जिसका नाम है शिवा सेल्स कॉरपोरेशन से हम लोगों ने परचेज करी। तो परचेज करते वक्त हम यहाँ पर एक साथ डाल देंगे। परचेज करते वक्त हमने एक साथ डाली, जैसे हम लोगों ने आपको सिखाया है सेम वही एंट्री करी मैंने। यहाँ पर फिर डेट गिवन है, मैंने यहाँ पर 1/4 डाल दी। डेट ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन चेंज नहीं करेंगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा जिसमें जीएसटी के बारे में बताएगा, तो आप इसको येस कर देंगे। और यहाँ से आपसे वाउचर नंबर पूछा है। मैंने आपको वाउचर नंबर की डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है वाउचर नंबर, कि मेरे और आपके बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वाउचर नंबर। जब भी आप लोग काम करेंगे तो किसकी मदद लेंगे आप लोग, एग्जाम की। एल एग्जाम का मतलब होता है कि विदाउट टैक्स, इसके अंदर आप कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पार्टी का नेम डाल दिया, जो भी हमारी पार्टी का नेम था। सिंडिकेटर डाल दिया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाल देंगे। और मैंने इस कंपनी को सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेव करा तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई, क्योंकि उसने मुझे बताया कि जो माल आया है आउट ऑफ दिल्ली से आया, जगदीश ट्रांसपोर्ट से माल आया, स्टेशन हमारा ये है और जीआर नंबर ये है। अब कभी आप लोग किसी के पास काम करने जाओगे ना तो उसका माल ट्रांसपोर्ट से आता है। अब वो कहता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की माल कहाँ से आया और कैसे आया है। अगर वो कोई आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन फिलअप कराना चाहता है तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F करेंगे। क्या करेंगे अपने कीबोर्ड पे आप लोग, कंट्रोल F करेंगे तो क्या आपकी स्क्रीन पे आएगा, फ्यूचर में ऑप्शन आएगा। फिर आपको वैट एंड जीएसटी में जाना है। आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है
अनेबल ट्रांसपोर्ट डिटेल इन लोकल सेल परचेज। आप इस टॉपिक को यस करेंगे ना, और जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगी जो आपको बताएगी ट्रांसपोर्ट। तो आपको यहाँ से अपनी ट्रांसपोर्ट का नाम फिलअप कर देना है, जीआर नंबर। देखो जीआर नंबर बेसिकली एक बिल्टी नंबर होता है कि जब कोई बुकिंग होती है ना माल की, जब आपके पास वो माल आएगा तो इस नंबर से आएगा। अगर आप किसी को फ़ोन करके पूछोगे कि सर मेरा माल कहाँ है, तो वो आपको ये बिल्टी नंबर या एलआर नंबर या जीआर नंबर दे देगा कि आप इससे आपने इस ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन करके पूछ लो। जैसे कहीं माल रुका होता है तो ट्रांसपोर्ट वाला इस बिल्टी नंबर को चेक करके बता देता है कि माल आपका डिलीवरी हो गया, आज शाम तक मिल जाएगा। तो ये बोलते हैं हम इसको जीआर नंबर। क्या बोलते हैं? जीआर नंबर, या इसको एलआर नंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एलआर नंबर। स्टेशन डाल देंगे हम यहाँ से और इसको सेव कर देंगे। इसकी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कहाँ से आती है। अब मैंने इससे जो आइटम खरीदी वो आइटम का नाम क्या है? क्लॉथ आइटम खरीदी। क्या आइटम खरीदी है? क्लॉथ। और मैंने यहाँ पर FC करके क्लॉथ बनाया, जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते, मैंने यहाँ पर क्लॉथ डाल दिया। क्लॉथ के साथ साथ मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी कि मैंने ये आइटम खरीदी है। और जब भी आप कोई कपड़ा परचेज करते हैं तो स्पेशली उसका क्लॉथ का ग्रुप बना लेना। ग्रुप बनाने के लिए मैंने क्या बटन यूज़ करा है? F3। क्या यूज़ करा है? F3। और हमेशा इसको यस कर देना। ये सेव हो गया। यहाँ पर क्लॉथ की बात हो रही तो किस में आएगा? क्लॉथ आपका मीटर में आएगा। और एक पीस की वैल्यू कितनी है हमारी? उन्होंने हमारी एक पीस की रेट अलग अलग दे रखी, तो हम यहाँ पर रेट डालेंगे और हमने इसको यहाँ पर F2 करके सेव करा। हाँ, कौन सा? ये इस कोड की आइडेंटिफिकेशन नंबर एक, कुछ नहीं है। कितनी क्वांटिटी? 1550। तो मैंने 1550 डाल दिया। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आज तक तो आपने ऐसा सिखाया था, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग क्वांटिटी। वो बता रहा है कि जो आपकी 1550 क्वांटिटी आई है ना, वो 110 मीटर की एक क्वांटिटी, 120 मीटर की एक क्वांटिटी, 130 मीटर की। बहुत से लोग इसको करते कैसे हैं? वो 110 लिखते हैं यहाँ पर, वो फिर रेट डालते हैं और फिर यहाँ पर उस आइटम का नाम लिखते हैं, फिर इस आइटम को फिलअप करते हैं और फिर वहाँ से रेट डालते हैं। तो ये लोग, काफ़ी लोग इस तरीके से भी मार्केट में काम करते हैं, लेकिन इससे ना थोड़ी सी दिक्कत ही हो जाती है। दिक्कत क्या होती है कि आपको जितने आपके पास ये रोल आएंगे उतने आपको बाहर इसको क्या करना पड़ेगा? फिलअप करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। कल को कोई रिपोर्ट मांगेगा तो आपकी रिपोर्ट सही से आ नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्या दिक्कत हो रही है? अब बताओ ऐसे लिखने में इजी है या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है ना। कल को अगर वो रिपोर्ट मांगेगा तो कैसे दोगे? जब इस तरीके की आपके पास प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए एक सलूशन है, इसके लिए एक आंसर है। वो क्या है कि आप इसके अंदर क्या टॉपिक यूज करेंगे? पैरामीटर। क्या यूज करेंगे आप लोग? पैरामीटर। पैरामीटर को अनेबल करने के लिए आपकी कीबोर्ड पे आप कंट्रोल F दबाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप लोग? डायरेक्ट फीचर एंड ऑप्शन पे आएंगे। कंट्रोल F क्या दबाएंगे? कंट्रोल F दबाया, कहाँ पहुंच गए हम लोग? फिर हम लोग कहाँ आ गए? इन्वेंट्री पे। और हमारे पास एक टॉपिक है पैरामीटर। कुछ को समझ नहीं आया? दोबारा देखो। हम इस टॉपिक को अनेबल करने, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर 1550 लिख दें। क्या कर दें? 1550 लिख दें। उसके बाद जैसे ही इंटर मारे ना, हमारे स्क्रीन पे एक पॉपअप खुल के आए और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मैं क्या कर दूं? फिलअप कर दूं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए कोई टॉपिक तो अनेबल करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आप क्या करोगे? अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F क्या दबाएंगे? कंट्रोल F। फिर कहाँ जाएंगे? फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री और पैरामीटराइज डिटेल। आप जैसे ही इस पॉपअप पे क्लिक करेंगे ना, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा पूरा पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। क्या शो होगा? पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है मैक्सिमम पैरामीटर कितने यूज कर सकते हैं आप? मैक्सिमम एक बार में 3 यूज कर सकते। तो मैंने यहाँ पर अभी हमें चाहिए कितना? मैंने यहाँ पर हमें 1 चाहिए। क्या चाहिए? वो भी बैच नंबर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 1 और क्या डाल दिया? नंबर। अब यहाँ पर लिखा है कैरेक्टर फॉर द पैरामीटर मैक्सिमम 20। मैंने यहाँ पर 10 लिखा और इसको यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करा, इसको यहाँ भी सेव करा, सेव करा, यहाँ से एग्जिट करा, क्विट करा और डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया? मैं परचेज पे आ गया। उसके बाद मैंने आइटम को ओल्ड प्लस M से मॉडिफाई करा। क्या करा? ओल्ड
प्लस एम शॉर्टकट की होती है किसी भी चीज को मॉडिफाई करनी। ओल्ड के साथ एम दबाओगे तो क्या होगा, मॉडिफाई। फिर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, एक टॉपिक आ गया पैरामीटर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको सिखाने के लिए बाद में पैरामीटर ऑन करा है। आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप एंट्री करने से पहले बिल देखने के साथ ही पैरामीटर को ऑन कर देना। क्या कर देना, आप गलती देखने के साथ ही पैरामीटर को ऑन कर देना, बाद में मत करना, वरना ये आपको यस करना पड़ेगा बाद में। गलती हो गई, जब गलती हो गई तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F9 करते हैं। क्या करते हैं हम लोग ठीक करने के लिए, F9 करते हैं। हमने F9 करा, फिर हमने किलोवाट डाला, कितनी क्वांटिटी, 1550। जैसे इंटर मारूंगा आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो जाएगा, बैच नंबर आ गया। आपको याद होगा मैंने वहां पर पैरामीटर में एक 10 लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब भी ये 10 कैरेक्टर होगा तो इसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस कैरेक्टर की एक लेंथ है। क्या है लेंथ है, ये 10 से ज्यादा नहीं लेगा, वो आपको पता होना चाहिए। आपको उसको 10 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसकी लिमिटेशन, इसका क्राइटेरिया, कितनी क्वांटिटी हमने बोला, एक बैच नंबर, बैच नंबर कितना है 1001। कितनी क्वांटिटी एक बैच नंबर की 110, बैच नंबर 2 की 120, बैच नंबर 3 की 130, बैच नंबर 140, बैच नंबर 150, 160, 170, 180 और हमारा कितनी 200। अगर जैसी आप देखोगे तो ये वाली क्वांटिटी और मेरी बाहर वाली क्वांटिटी सेम है। क्या है मेरी क्वांटिटी, बाहर वाली क्वांटिटी और ये सेम है। कभी कभी क्या होगा, जब आपकी ये वाली क्वांटिटी और बाहर वाली क्वांटिटी सेम नहीं होगी ना, तो ये आपको आगे जाना, और जैसे आप सेव करोगे तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, एडजस्टेड क्वांटिटी इज लेस देन अवेलेबल क्वांटिटी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये बता रहा है कि जो आपने यहाँ क्वांटिटी डाली है वो क्वांटिटी किससे मैच नहीं हो रही, इससे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से डालना। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक बार में हमने 64 एंट्री कर दी, कितनी एंट्री कर दी 64, और पता चला हमने यहाँ पर गलत डाल दिया। हमें डालना था 15,500, हमने डाल दिया 1550। या तो फिर मुझे दोबारा इनकी एंट्री करनी पड़ेगी, 64 की दोबारा एंट्री करूंगा नहीं करूंगा। तो हम लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसी गलती हमारे सामने हो जाती है, हमने यहाँ गलत डाल दी और हम यहाँ पर ज़्यादा डाल रहे हैं और हमें डालनी ज़्यादा है, ऐसी दिक्कत होती है ना, तो आप इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसको आगे बढ़ाओ, सॉरी शिफ्ट के साथ इसको आगे बढ़ाइए। कैसे दिखा रहा हूँ, शिफ्ट के साथ आपने इसको आगे बढ़ाया और इसके साथ डाउन शिफ्ट के साथ कॉपी करा, कॉपी हो गया। मैंने देखो सपोज मैंने इस आइटम को हटा दिया, दोबारा डाला, क्वांटिटी ठीक करी, अब मुझे लिखना पड़ेगा, मैं कंट्रोल V कर दूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, एक बार में एक पैरामीटर के अंदर कितने नंबर लिख सकते हैं, 64। मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना इसको 999 तक भी ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं एक बार में, 999 तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। आप इसको सेव कर देंगे। इसमें किसी को दिक्कत आ रही है पैरामीटर के अंदर, सेव कर दो। हमने सर इसको सेव कर दिया, लेकिन सर पैरामीटर में ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शेड नंबर, वो भी कितना 01 02 03। लेकिन सर यहाँ तो शेड नंबर आया ही नहीं। आया क्या शेड नंबर, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा हमें कंट्रोल F, फिर कहाँ पर फीचर ऑप्शन में, फिर कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर इसको क्लिक करें। यहाँ क्या डाल देंगे हम लोग, कितना, अब यहाँ कितने ले लें हम लोग, क्लियर। एक ओपन होता है, अभी समझाऊंगा ओपन और पेडिफाइन। इसको सेव करा, इसको सेव करा, इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल शेड आ गई, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 6 7 8 9 और 10, और इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव हो गया, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए साथ में,
तो क्या करूंगा मैं साथ में कंट्रोल F, फिर फीचर ऑप्शन, फिर कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पर कितना ले लूंगा यहां पर। लेकिन कलर में ना आप इसको 20 कीजिए और इसकी लेंथ को यहां कर दीजिए पे डिफाइन। पे डिफाइन का मतलब होता है फिक्स करना। क्या करना? फिक्स करना। कि आपने बोला कि मैं 4 सिटी में ही सेल करता हूं, दिल्ली, यूपी, कानपुर, मध्य प्रदेश। आप चाहते हो कि इसके सिवा कोई वहां पर टाइप ना हो, तो आप क्या कर दो, उसको पे डिफाइन कर दो। क्या कर दो आप लोग? पे डिफाइन कर दो, तो आपको बाद में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सेव कीजिए F2 से, सेव हो गया। उसके बाद कहाँ आइए आप लोग, इस टॉपिक पे एंटर मारिए, आपके पास कलर खुल के आएगा और कलर सेलेक्ट कर लीजिए। कलर क्या बोल रहा है, पहला कौन सा कलर है आपका? रेड। तो यहाँ पर रेड ले लिया। फिर हमें क्या चाहिए? येलो। हमने येलो ले लिया। येलो के बाद वाइन, फिर ग्रीन, वाइन नहीं, ग्रीन होगा। ग्रीन डाल दिया। ग्रीन के बाद नेवी, नेवी के बाद है ब्लैक, और फिर पर्पल कलर तो है नहीं, है क्या हमारे पास? अगर नहीं है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दोबारा कंट्रोल F करना पड़ेगा, फीचर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री पे आना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एक गलती हो गई। क्या? हमने आधा काम अपना खत्म कर लिया है। क्या कर लिया हमने? या तो इसको स्किप करें, स्किप कर दें तो मेहनत खत्म हो जाएगी सारी। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या करेंगे हम ना, करते वक्त इसी को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया है, कॉपी करा, स्किप करेंगे और दोबारा एंटर मार के कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V। इससे ये हो गया। देखो मुझे कलर अभी डालने पड़ते हैं ना यहाँ पर, जबकि मैं फिल कर चुका हूँ। आप ही सोचो अगर आप 60 पे खड़े और आपका कलर समझ में आता है कि कलर है नहीं। बिजी कहता है जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एक बार स्किप करना चाहिए आपको, है? F3 यहाँ काम नहीं होता। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V से हुआ क्या, जो हमारा काम था वो ऑटोमेटिक होके आ गया और फिर हम जाके वहाँ ऐड कर लेंगे। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर पैरेट की जगह कोई और सा कलर ले लेता हूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ और जो मुझे कलर चाहिए वो ले लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? हो गया सेव? कौन सा? इनेबल ड्रॉप डाउन का मतलब होता है कि इसमें कभी कभी एडिटिंग नहीं होती। क्या होती है? एडिटिंग नहीं होती। जैसे आप सेल करोगे तो आप कहोगे इसमें से ही बेचना है ना। इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है इनेबल ड्रॉप डाउन। सेव कर दिया मैंने इसको, लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर यहाँ तो रेट सभी पीस का अलग अलग है। क्या है? सभी आइटमों का रेट अलग अलग है। तो दोबारा क्या करो, कंट्रोल F, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर एक टॉपिक है इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर सेव हो गया। दोबारा मैंने इस पॉपअप को खोला और इंटर मारा, देखो यहाँ पर कलर रेट आ गया। जैसे 10 लिखूंगा अमाउंट बता दिया, 11 लिखूंगा अमाउंट बता दिया। एक्चुअली ये रोल वाइज चलता है। कि होता है क्या, जब मार्केट में जाओगे तो कोई बोलता है कि भाई इस कलर का रेट महंगा है मार्केट में। जैसे आप आईफोन लेने जाते हो तो लोग बोलते हैं गोल्डन महंगा होता है उसमें। तो उस तरीके से आप लोगों को जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे आप पैरामीटर वाइज कलर को फिल कर सकते हैं। और इसको 90 डाल के मैंने सेव कर दिया। क्या ये यहाँ पर 23,300 आ रहा है? नहीं, गलत हो गया। 14 के बाद 15, फिर 20, फिर 20, फिर 25, 25। 14 के बाद 15, फिर
20 2 बार है ना, 20 2 बार है, लेकिन यहाँ कलर कम क्यों पड़ रहे हैं? 10 ही तो है 13 नहीं है, ठीक है। 14 डाल दिया और यहाँ पर 15 20 20 कहाँ पर सही है, कहाँ गलत है? अब वैल्यू देखो ना, 29,400 मिल गए ना यहाँ पर। क्लियर है? इसको क्या कर दो आप लोग, सेव कर दो। सेव हो गया। अब जब भी आप काम करोगे, अब सर यहाँ पर रेट 18 रुपये कैसे आ गया? सर यहाँ पर रेट 18 रुपये कैसे आ गया, जबकि यहाँ तो रेट कोई मेंशन ही नहीं दिया है। तो पैरामीटर के अंदर होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। पैरामीटर के अंदर ये इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को, जो आपका टोटल अमाउंट है ना, इसको डिवाइड करता है टोटल क्वांटिटी से। तो कितना प्राइस आ रहा है एक पीस की एवरेज? 18 रुपये। और जैसे ही सेव करोगे तो वो स्क्रीन पे आपको इस तरीके से डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देता है। उसके बाद आपका क्या टॉपिक है? फ्रेट एंड फॉरवर्ड लिखा है, फ्रेट चार्ज मतलब माल आने का किराया। अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप बोलोगे माल आने का किराया, जिसको हम फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज बोलते। कितना? 60 रुपये। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला? ट्रांसपोर्ट चार्ज। क्या ट्रांसपोर्ट बना हुआ है मेरे पास? नहीं बना, तो हम लोग किससे बनाएंगे? और ग्रुप में अब दो टॉपिक होता है, अगर बिल में जोड़ना है तो, और बिल में घटाना है तो बिल में जोड़ना तो क्या कर देंगे, और यहाँ ले लेंगे एब्सोल्युटली अमाउंट। क्या ले लेंगे? और इसको सेव करेंगे। कितनी क्वांटिटी? 100। फिर इसके बाद उसने क्या बोला? अदर चार्जेस। क्या बोल दिया उसने? अदर चार्जेस। तो यहाँ पर F3 करके बना लीजिए, अदर चार्जेस। और बिल में जोड़ना है तो एडिटिव, और इसको सेव। कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली करा, गलती हुई है, F9 करा। यहाँ पर किलोट डाला, क्या डाल दिया हमने? अदर। कितना? 100। और उसके बाद हमने क्या दिया है? 60 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया हमने? 360 रुपये का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो हमें दिखा, चेक कर लेता हूँ। कितना? 360 रुपये। अगर मैं यहाँ 360 लिखूंगा तो गलत है। तो आपको जब ऐसी वैल्यू गिवन हो 360 100 से अबव, तो आपको परसेंटेज में डाल के कहाँ डालना है? यहाँ पर डालना। ठीक है, बिल मिला लीजिए। कितने का? 38,904 का आ रहा है। तो आप लोग बिल को मिला लीजिएगा ध्यान से। अब इसको सेव कर दीजिए। बोलो। वो आइटम वाइज डिस्काउंट अभी समझाता हूँ। इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था कि सर मैं पैरामीटर के अंदर क्या 64 एंट्री कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। आप बीजी के अंदर ना एक बिल के अंदर कितनी एंट्री डाल सकते हैं? 128। अगर आप यहाँ मेंशन करेंगे तो आप एक बार में पैरामीटर में बिल्स एंट्री में 16 डाल सकते हैं। कितनी डाल सकते हैं? 16। लेकिन अगर हमें इसकी लिमिट बढ़ानी होती है ना, तो हम लोग कहाँ आते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। और यहाँ पर एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है, दोबारा देखो कहाँ से आते हैं। फिर तो देखो 128 लिखा है, कितनी कर दीजिए? नहीं होगा, एक बिल में बहुत हो जाएगा। 999 हो गया। अब यहाँ आके देखिए पैरामीटर में। अब एक बार में एक बिल में आप 999 एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और पैरामीटर भी आप देख सकते हैं कि एक बार में आप लोग 999 डाल सकते हैं रोल। तो इससे ज़्यादा तो कभी शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी कि एक बिल में इतने सारे कोई रोल लेके आएगा। तो आप देखिए, अब आपके जो 64 नीचे आ रहे थे वो उससे ज़्यादा लिमिट बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये आपकी परचेज हो गई। ठीक है, ये पैरामीटर मतलब एक बिल का बता। देखो होता क्या है, किसी के पास आप काम करने जाओगे तो उसके एक बिल में ना 64 से ज़्यादा रोल होते हैं, और आपका बीजी आपको 64 तक करने ही देगा। बीजी 64 के बाद बंद हो जाएगा आपका। इस सोचिए, जब आप 64 एंट्री कर लेंगे यहाँ पर आके, अब 64 पे आ गए, यहाँ पर आगे 64 पे। जैसे आप 64 पे, आपको पता है लास्ट है मुझे 65 पे आना है, तो फिर क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कहाँ आना है? एडमिनिस्ट्रेटर पे।
कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पर हाँ यही देखो अभी समझा रहा तुम्हें, यही तो बोल रहा था सबको। अब इनका क्वेश्चन एक उठ के आ रहा है कि सर अभी सोचिए कि मैंने 64 तक एंट्री कर ली है, 64 एंट्री हो गई है मेरी, अब मुझे दोबारा इस टॉपिक को अनेबल करते हैं, मेरी यहाँ तक एंट्री हो गई है 64 तक। अब मैं क्या इसको स्किप कर दूँ? क्या कर दूँ? स्किप कर दूँ। आप इनको सभी को कॉपी कर लो। क्या कर लो? कॉपी कर लो, वहाँ पर जाके एंट्री को बढ़ा दो और फिर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। अगर ये आपको आइडिया मैं नहीं देता या मैं नहीं बताता तो आपके लिए दोबारा करना पड़ता और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये एक्सपीरियंस से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना मार्केट में जाके, उनसे समझ में आता है कि हमें कैसे इन चीज़ों को करना चाहिए। देखिए 64 पे आके रुक गया। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख के काम करना है। चलें, सेव हो गई और इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। नेक्स्ट 64 हमने लिखी हुई थी, हमने 10 तक एंट्री करी थी ना। नेक्स्ट बिल देखिए ध्यान से। अब आप ये नया बिल देखेंगे ना तो इसमें आप और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके सामने। अब इसमें ना बैल नंबर आ गया। क्या आ गया? और जो हमने लास्ट एंट्री करी थी उसमें क्या था? बैच नंबर था। अब प्रॉब्लम है, एक मन में एक चीज अपने सोच के बैठ जाओ या बैठा लो कि अगर मैंने कंट्रोल F1 फ्यूचर ऑप्शन इन्वेंट्री से इस टॉपिक को ना अनेबल कर दिया ना तो मैं कभी भी इसको चेंज नहीं करूंगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए मैं यहाँ पर आके चेंज नहीं करूंगा। अपने मन में सोच लो कि मैंने इसको यस करा तो मैं इसको कभी यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा। 2 को 3 नहीं करूंगा, 3 को 4 तो हो ही नहीं सकता, 3 को 1 नहीं करूंगा या 1 को 3 नहीं करूंगा। ये करोगे तो आपने सोचो जितनी एंट्री में सब करोगे सभी के अंदर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अच्छा और डाटा नहीं था, उड़ गया। डाटा होता ना फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब परमानेंटली काम के, लेकिन जब ये आप करने जा रहे हो ना तो अपने मन में थिंकिंग बैठा लेना कि मैं अगर पैरामीटर टॉपिक को अनेबल कर रहा हूं ना तो बाद में इसको डिसेबल नहीं करूंगा। मैं समझ गया क्या कहना चाहता है, मैं बताऊंगा उसका आंसर। दूसरा है जो आप सोच रहे हैं सर, जैसे बैच नंबर के काम बिल नंबर करना चाहे तो वो भी सब में चेंज होगा। हाँ। ग्रुप बना लेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ से बैल नंबर चेंज कर दूं ना कंट्रोल F से, यहाँ के इन्वेंट्री में मुझे बैल नंबर चाहिए और मैं इसको बैल नंबर कर दूं तो प्रॉब्लम ये क्या है कि जो लास्ट वाले में एंट्री हुई है ना उसके अंदर भी ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। अगर ये कर लोगे तो मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ हेडिंग पड़ी है, बैल हो गया। अभी एक बिल था तो हम लोग ठीक कर लेंगे बेटा, अगर 1000 बिल होंगे तो कैसे कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा चेंज करना। तो इसको करने से पहले थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि बाद में जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर हम लोगों को भी दिक्कत आएगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। तो सर मैं क्या करूं, मैं इसको क्या छोड़ दूं? इस वाली एंट्री को बिल नहीं चढ़ाऊं इस वाले का, जो आप हमारी शंकर ट्रेडिंग वाली पार्टी है, क्या इसकी बिल की एंट्री नहीं करूं? करूं या सर एंट्री नहीं करूं? सर करनी चाहिए आपको, आप क्यों छोड़ देंगे? तो लेकिन बैल नंबर है यहाँ पर, शेड नंबर यहाँ कलर है, कैसे कर लूँ? तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग पहले नॉर्मल जो एंट्री करिए वो डालेंगे यहाँ से। ये सेल का बिल है, सॉरी हमने सेल का बिल निकाल लिया है। अब यहाँ देखिए ये पार्टी का नाम क्या है? बजरंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्वांटिटी स्टार्टिंग में दे दी, फिर टोटल क्वांटिटी, फिर बैच नंबर, फिर शेड नंबर, फिर कलर। क्या मुझे इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, सेम यही एंट्री कर दूंगा, फिर 62007 या एल लिखूंगा। पार्टी का नाम क्या है?
और ग्रुप में इसको नो करूंगा। और ट्रांसपोर्ट का नेम गिवन है, ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या मैं डालूं उसको या आप लोग कर लेंगे? ये तो हो जाएगा ना आपको। फिर क्या आइटम हमने खरीदी है इससे, कैसे बनाते हैं फैब्रिक, हमने क्या डाल दिया, किसमें, ग्रुप में। क्या रेट है, क्या हमें रेट डालना चाहिए? हाँ देखिए सभी का रेट कितना है, जब सभी का रेट 10 रुपीज़ होता तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे और सेव करें। कितनी क्वांटिटी, एक जगह 760 है, एक जगह 800 है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? क्लियर है? इंटर मारोगे पॉपअप खुल के आएगा, बैच नंबर गिवन है उसने 8 6, शेड नंबर 1, कलर नंबर रेड, क्वांटिटी 100, फिर 2, कलर येलो, कितनी, फिर अब देखो मुझे ना ये गलत हो गया, यहाँ कलर कितना था, सभी का एक जैसा। अब देखो मुझे ना ऊपर वाली चीज नीचे रिपीट करनी है। क्या करनी है? ऊपर वाली चीज नीचे रिपीट। आप लोगों को पता है F7 क्या होता है, लेकिन एक वर्ड और यूज होता है, क्या, ओल्ड के साथ आर। अगर आपने कीबोर्ड पे आप ओल्ड के साथ आर दबाएंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये रिपीट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये रिपीट करने के लिए। यहाँ पर 03, फिर ग्रीन कितना, 116, फिर कितना, कहाँ पर, आप 184 मान लो इसको आधा, फिर F7 4, कलर वाइन 117, रेट 10, फिर F7 180 भी तो आएगा हैं, क्वांटिटी अलग अलग क्यों आ रही है बताता हूँ। कौन सा कलर है? अब एक क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पर 760 क्यों लिखा है और ये 800 क्यों? ये बता रहा है कि इस बैच नंबर की जो टोटल क्वांटिटी कितनी है और इस बैच नंबर की टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ये बता रहा है कि इस बैच की क्वांटिटी इतनी है और इस बैच की क्वांटिटी इतनी है। ठीक है, वरना वो सभी के आगे बैच नंबर लिखता है, बताता है 110 110। उसने बोला टोटल क्वांटिटी आपकी इस बैच की इतनी है, इस बैच की इतनी है और इसका बैच नंबर इतने से स्टार्ट होता है। क्लियर है? हाँ, इसको पार्ट्स में भी कर सकते हैं। आप इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। आप इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए, सेव हो गया, लेकिन मैसेज आ जाएगा, आ गया मैसेज, आप इसको सेव कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ आगे एरो से आगे बढ़ाते हैं और शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी हो गया, जैसे सेव करेंगे मैसेज आ जाएगा। क्यों? मैंने बोला यहाँ पर 700 डालो और फिर इसको क्या कर दो आप लोग, ऑलरेडी उठा रहा है। ठीक है, नहीं उठाता तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और हमने यहाँ पर सेव, और दोबारा इस आइटम का नाम डालो कितनी, और कितना पेस्ट कर दो यहाँ पर, आप दोबारा डालते जाओ। हैं ग्रुप अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैच नंबर है, सेट नंबर है, कलर है, वो सारी चीज़ हमारे पास एक्यूरेट है जो हमने कंट्रोल F फीचर ऑप्शन के अंदर डाला था, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन राइज हुआ कि सर यहाँ पर 760 क्यों लिखा है और यहाँ पर 800 क्यों लिखा है। क्या पर यहाँ पर 760 क्यों लिखा है और यहाँ पर 800 क्यों लिखा है। आप एक ही बिल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही बिल में कर दीजिए। हाँ आप यहाँ, हाँ सर अभी आप 800 वाली क्वांटिटी में वो 760 वाला भी तो डाल लेते, लेकिन अभी क्वेश्चन कहा कि सर एक ने बोला कि सर आप इसको 2 पार्टों में भी कर सकते हैं क्या। हैं? देखो मैं बताता हूँ,
अब वो चाहते हैं क्या सर मैं इसमें डाल सकता हूँ, उनको पता है कि मैं इसके अंदर फिलअप कर सकता हूँ, वो जानते हैं। वो क्वेश्चन ये अराइज कर रहे हैं कि सर मैं क्या 700 को अलग कर दूं, 760 को अलग कर दूं, क्या 800 को अलग कर सकता हूं, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। तो हम लोग कर सकते, क्या हम नहीं कर सकते, हम यहाँ 760 डाल देंगे। अब इसको समझना, अब एक बार कर दो अच्छा है, और यहाँ पर कितना डाल दो 800, बराबर तो कितना आ रहा है, और 2 बार कर दो। मतलब आप थिंकिंग देखिए, सोचने का तरीका देखिए कि आप 2 बार भी कर सकते हैं क्या एक बार ही करना है। तो हमने कितनी बार कर दिया इसको, 2 बार करेंगे 2 बार, तो दोनों बैच सर करना ही 2 बार पड़ेगा, दोनों बैच में अलग अलग क्वांटिटी है। अलग अलग आप इसमें कर लो ना यार, मैं बता तो रहा हूँ, आप इसमें कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ आइटम नेम तो सेम है तो एक में कर सकते एक में कर सकते हैं, जब आइटम नेम आपका सेम है तो एक में कर लेना, क्या दिक्कत है। मैं कलर कोई भी डाल देता हूँ इसमें 900। पूछो। हैं। जैसे हमने आइटम नेम चेंज कर दी, जैसे फैब्रिक की जगह हमने क्लोथ कर दिया और उसमें कलर की जगह कुछ और चीज है, ऐसा नहीं है, फिर इसका अलग पॉपअप आ सकता है, उसका अलग पॉपअप आ सकता है। ग्रुप बनाना पड़ेगा। अच्छा, ग्रुप बना के एक ही बिल में दोनों अलग आ सकते हैं पेरीमीटर। हाँ ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को। ऊपर क्या लगाया हमने, पैकिंग चार्ज। क्या पैकिंग चार्ज हमारे पास बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, हम F3 करेंगे, क्या डाल देंगे, लेकिन इसके आगे लिख देना ऐड, क्योंकि बिल में जोड़ना है तो क्या होता है ऐड। आप लिखो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो पता रहता है हाँ ऐड पैकिंग चार्ज। क्लियर, एडिटिव करो और यहाँ क्या कर दो, क्या मिस्टेक हो गई, हाँ वो कर देना। अब एक क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर गए। आप लोगों ने देखी, एक लड़के ने बताया कि सर आपने यहाँ पर 200 क्यों डाल दिया, जबकि लास्ट वाला को, हाँ बैच नंबर में ही मिस्टेक हो गई और हमने 200 भी डाल दिया यहाँ से। ठीक है, पैकिंग चार्ज कितना है हमारा 400, बाकी काम हो जाएगा आपका। सेव कर दूं, सेव हो गया। दिक्कत है इसमें किसी को, अगर थोड़ी लेट क्लास हो जाएगी तो बेटर हो गया आप लोग, किसी को लेट तो नहीं होगा, ठीक है। कच्चे का काम है तो एग्जाम में करेंगे और पक्के काम है तो टैक्स लगा के करेंगे। आयुष सबको बुला के बोल दो, नीचे बैठ जाएंगे सब। एक में तो आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से पैरामीटराइज का काम करा है, आप लोगों को भी इस तरीके से पैरामीटराइज का काम करना है।